वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व हबीबना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मौज़ूज़ीन और उलमाए किराम और मेरे सामने मौजूद हाज़रीन मोहतरम, जनाब हाफिज़ गुलामुल्लाह साहब से मैंने पूछा कि आज के इस जलसे का कॉन्फ्रेंस का मौजू क्या है। उन्होंने कहा कि किसी भी मौजू पर बयान करें। वैसे मेन मौजू हमारा वो सीरतुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने कहा इससे बेहतर और कौन सा मौजू हो सकता है। उसी पे बातचीत और गुफ्तगू होनी चाहिए। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इतने मुख्तलिफ पहलू हैं कि उन पर मुफस्सल गुफ्तगू, उनका इहाता मुमकिन नहीं। कोई एक दो पहलू के बारे में ही बात की जा सकती है। तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा नजराना अकीदत यासीन बलोच साहब की तरह तरन्नुम तो नहीं है मेरे पास, लेकिन छोटा सा एक नजराना अकीदत पहले पेश करना चाहूँगा। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रसूल के निस्बत तुझे उजालों से, मैं तेरा जिक्र करूं सुबह के हवालों से। न मेरी नात की मोहताज जात है तेरी, न तेरी मदह है मुमकिन मेरे ख्यालों से। हकीकत यह है कि आपको अल्लाह ताला ने सूरत और सीरत दोनों के कमालात अता फरमाए कि तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, और तेरी सीरत के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मैं इस हवाले से बात करना चाहूंगा आज कि आम तौर पर ये होता है कि हम किसी की शोहरत सुनते हैं, दूर से उसे देखते हैं, उसकी शोहरत सुनते हैं, उसकी अच्छाई के बारे में बातें सुनते हैं, हैरान होते हैं, ताज्जुब करते हैं उसकी अजमत पर, उसकी बड़ाई पर, उसकी अच्छाई पर, उसकी नेकी पर। लेकिन करीब आने का मौका मिलता है, करीब से देखते हैं तो राय बदलाना पड़ती है। करीब आके देखने से मालूम होता है कि इसमें तो दूसरे इंसानों की तरह बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी कोताहियां हैं। वो तस्वुर जो दूर से बना था वो बाकी नहीं रहता, वो टूट जाता है। इसीलिए कहा गया कि दूर के ढोल सुहाने। ढोल की आवाज करीब से आए तो कानों में पड़ती है और दिमाग खराब करती है, लेकिन दूर से आए तो बड़ी अच्छी लगती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिन लोगों के दरमियान रहे और जो करीब आए और जिन्होंने करीब से देखा, जितना करीब आए उतना ज्यादा मुतासिर हुए। ये आपकी सीरत का एक ताबनाक पहलू है, बहुत से ताबनाक पहलुओं में से एक पहलू है।
इसकी पहली मिसाल सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा करीब आई, आपके शब रोज को देखा और उनकी आपके बारे में राय क्या है, एस्टीमेट क्या है, उन्होंने आपको कैसा पाया, इसका खुलकर इजहार, इस बात का इजहार उन्होंने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस वक्त किया जब आप पहली वही आने के बाद कुछ परेशानी के आलम में घर वापस आए। बात फितरी सी थी, कुदरती सी। हैरानी और परेशानी इस बात पर थी कि एक दूर दराज और तन्हा गार जिसमें मैं अक्सर जाता हूँ और तन्हाई में बैठ के अल्लाह को याद करता हूँ, उसमें अचानक एक जिंदा वजूद कैसे आ गया, कहाँ से आया, और फिर उस नूरानी वजूद का इसरार के इकरा इकरा पढ़ो पढ़ो, और फिर उसने मुझे पढ़ाया, हालांकि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ये हैरानकुन बात भी थी, परेशानी भी थी। परेशानी इस बात की भी थी कि फरिश्ते की गुफ्तगू से, उनकी बात से लगता यह था कि बहुत बड़ी कोई अजीम जिम्मेदारी सर पर पड़ने वाली, उसको कैसे अदा करूंगा, क्या होगा। इस परेशानी के आलम में आए तो आपकी अनीसा, आपकी दिलदार और दिलनवाज उस खातून ने, जिनकी अजमत को सलाम ही किया जा सकता है, उन्होंने आपकी तसल्ली के लिए कुछ अल्फाज कहे जो सही बुखारी, दूसरी हदीस की किताबों में मौजूद है। एक एस्टीमेट दिया अपना, आपके बारे में अपनी राय नहीं, आपको मुतमईन करने के लिए, तसल्ली दिलाने के लिए, देने के लिए कि इन्नका तहमिलुल कल्ब व तक्सिबुल मादूम व तुकरियुद ज़ैफ व तुईनु अला नवाइबिल हक़, कि आप तो अपना नहीं दूसरों का बोझ उठाने वाले हैं, नादारों, गरीबों, मिस्कीनों के लिए कमाते आप हैं, खाते वो हैं, अपनी कमाई में से उनका हिस्सा निकालते हैं, मेहमान नवाज भी हैं और मुसीबत ज़दगान की आगे बढ़ के मदद करते हैं। ये आपकी खुसूसियात उस शख्सियत ने बयान की जिन्होंने बहुत करीब से आपको देखा। दूसरी मिसाल एक और उम्मुल मोमिनीन में से, उम्महातुल मोमिनीन में से एक और हमारी माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है। उन्होंने एक जुमले में, छोटे से जुमले में आपकी आदात मुबारका, आपकी सीरत, आपकी जिंदगी का खुलासा, मग़ज़ और निचोड़ बयान कर दिया। पूछने वाले ने पूछा, वो आपका अजीज का भांजा, पूछा कि कुछ हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया के बारे में, आदात के बारे में, सीरत के बारे में बताएं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब देने के लिए उल्टा सवाल किया कि अमा तक़रउल कुरान, मुझसे पूछने वाले, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? वो हैरान हुआ कि ये क्या सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ आपकी सीरत के बारे में, आप कहती कुरान नहीं पढ़ा। तो सैयदा सिद्दीक़ा ने उसकी हैरानी दूर करते हुए कहा कि काना खुलुकुहुल कुरान, काना खुलुकुहुल कुरान, कुरान ने जो कुछ तालीम दी है, कुरान ने जो कुछ बताया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर मुजस्सम अमल थे, उसका मुजस्सम अमल थे, आपने उस पर पूरा अमल करके दिखाया है। हमारे जैसे आम मौलवियों की तरह नहीं कि तो मशहूर है कि मौलवी कहता कुछ और है, करता कुछ और। जो कहा उस पर उससे ज्यादा अमल किया, लोगों को 5 नमाजें बताई,
खुद तहज्जुद को भी फर्ज के दर्जे में जाके पूरा किया, निभाया। लोगों को 30 या 29 रोजे बताए, खुद हर सोमवार को, हर जुमेरात को, और कितने रोजे हर महीने में रोजे, नफल रोजे रखे, वगैरह वगैरह। काना खुलुकुल कुरान। आपके अखलाक को देखना हो तो कुरान पढ़ लो, जो कुरान ने कहा है उस पर अमल नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ये एस्टीमेट किसका है? एक और ऐसे साथी का जिन्होंने बहुत करीब से और कई साल तक आपको देखा। तीसरी गवाही आपके खादिम की है, जिनको ये खुशबख्ती उनको ये सआदत मिली कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे, हालांकि आपके खानदान से नहीं थे। इनका नाम है सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला। और वो कहते हैं कि खदम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन, मैं आपकी खिदमत करता रहा, मैं आपकी खिदमत में रहा 2-4 दिन 10 दिन नहीं, 10 बरस 10 साल मैंने आपकी खिदमत की। इनकी माँ को शौक था कि मेरा बच्चा खिदमत करे तो अल्लाह के नबी की खिदमत करे। उनकी दरखास्त कबूल हुई, आपने खिदमत के लिए उनको रख लिया। छोटे मोटे काम करते थे। और कहते हैं कि मैं बच्चा था, आप कोई जरूरी पैगाम किसी सहाबी को, अपने किसी जानसार को दे के भेजते थे, मैं वो पैगाम भूल के गली में जाके बच्चों से खेलने लग गया। और इस तरह आपकी बात पूरी करने की बजाय बचपन के खेल कूद में लगा रहता। कई उसकी मिसालें मेरी जिंदगी में दी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन 10 वर्षों के बारे में कहते क्या है? फमा काल अली उफ़िन कत्तो, मुझे मारना, मेरी गुस्ताखियों पर, मेरी नाफरमानियों पर, मेरी भूल चूक पर मारना, सजा देना तो बड़ी दूर की बात है, आपने कभी मुझे डांटा भी नहीं, मुझे उफ तक नहीं कहा। ये आपके अखलाक आलिया है। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और ये चंद शहादतें हैं, गवाहियां हैं उन लोगों की जिन्होंने दूर से नहीं, बहुत करीब आके आपको देखा। दूसरी बात, अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से, करीबियों से, दोस्तों से, अहबाब से हर कोई अच्छी तरह पेश आ सकता है, उनसे अच्छा सलूक कर सकता है। लेकिन दुश्मनों को, न सिर्फ ज्यादती करने वाले दुश्मनों, न सिर्फ मुआफ करना बल्कि उनसे हुस्न सलूक करना, उनको इज़्ज़त व इकराम से नवाजना, ये ऊंचे किरदार वालों की बात है। छोटे किरदार वाले ऐसा नहीं कर सकते। तो दूसरा हवाला जिससे मैं बात करूंगा वो यही है कि आपने अपने दुश्मनों को, अपने बदखाहों को, अपने से बदसलूकी करने वालों को न सिर्फ ये कि माफ किया, उनकी 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 ज्यादतियों को नजरअंदाज फरमाया, बल्कि उन्हें इज्जत से नवाजा, उनके मकाम को ऊंचा और बुलंद किया। किसी ने कहा ना कि दुश्मनों को भी दुआओं से नवाजने, दुश्मनों को भी दुआओं से नवाजा तूने, दोस्तों तक ही ना महदूद रहा तेरा करम, खुद है कुरान में अल्लाह सलाखा तेरा, क्या कोई और करेगा तेरी तौसीफ रकम। और इसकी भी बहुत सी मिसालें हैं। आपकी जिंदगी में एक बड़ा अहम और शानदार मोड़ और मौका वो था जिसे फतह मक्का के नाम से याद किया जाता है। ये तकरीबन 8 साल पहले जो शख्सियत
सिर्फ एक यारे गार, सिर्फ एक रफीक सफर के साथ निकले थे, निकाले गए थे घर से, शहर से, वतन से। वो उसी वतन, उसी शहर में 8 साल के बाद इस हाल में वापस आते हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 10,000 जानिसार उनके साथ हैं। और जंगे मुसल्लत करने वाले, जुल्म सितम करने वाले, शहर से निकालने वाले, वो मफ्तू और सरनगू होकर सामने मौजूद है। लेकिन जब ये फातेह, ये अजीम फातेह शहर फतह होने के बाद शहर में दाखिल होते हैं तो हालत क्या है? गर्दन अकड़ी हुई है? नहीं। सीना तना हुआ है? नहीं। गर्दन इतनी झुकी हुई है रब के सामने कि सवारी की लगाम के साथ जाके लग रही, और जुबान पे हम्द के तराने हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नसर अब्दहु व अंजज़ वअदहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। तारीफ मेरी नहीं, मेरी क़ियादत की नहीं, मेरी जर्नैली की और जंगी सलाहियत की नहीं, तारीफ मेरे साथियों के तीरों, तलवारों और नेज़ों की नहीं, उनके कुव्वत बाजू की नहीं, तारीफ उस रब की जिसने जो वादा मुझसे किया था पूरा किया, और उस अकेले हज़मल अहज़ाब वहदहु, उस अकेले रब ने इस बड़े लश्कर को, दुश्मन को तहस नहस किया है और हमें कामयाबी अता फरमाई। किसी सरदार की जुबान से निकला अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन खुरेजी और बदले लेने का दिन है। आज हम इन कुरैशियों से, इन काफिरों से सारे हिसाब साफ करेंगे। आपने फरमाया इसको क़ियादत से हटा दो, इससे झंडा ले लो। आज अमन का दिन है। अल यौम यौम बिर्र व वफा, आज तो नेकी करने का दिन है, बदले लेने का दिन नहीं है। वफा का दिन है, बेवफाई का दिन नहीं। और फिर अबू सुफियान जैसे दुश्मन, आज हम उनको भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हमें कहना भी चाहिए। लेकिन इससे पहले क्या था? अबू जहल के बाद वही कायदे कुफ्र थे। बदर के बाद सारी जंगें उन्होंने बर्पा की, उनके लिए फंडिंग की, उनके लिए लोगों को हथियार मुहैया किए, लोग जमा किए, क़ियादत की इन जंगों की। उनको तो सजा मिलनी चाहिए थी, बड़ी, बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी सारी अदावत की, मुखालफतों की, जंगों की। लेकिन हुआ क्या? ऐलान क्या हुआ? मन दखल दारा अबी सुफियान काना आमिना। अबू सुफियान को भी अमन है, अबू सुफियान के लिए भी अमान है, उसको भी मुआफी है। और जो बड़े से बड़ा दुश्मन उसके घर में दाखिल हो जाएगा, उसकी दहलीज के अंदर दहलीज पार करेगा, उसको भी मुआफी मिल जाएगी। यह उनका एजाज था, ये उनका इकराम था, ये उनकी इज्जत थी। इसकी सबसे बड़े दुश्मन। और एक और था, दुश्मन का दुश्मन बेटा, अबू जहल जैसे दुश्मन इस्लाम और दुश्मन नबी, उनका बेटा, उसका बेटा इकरमा। उसने सोचा सबको माफी मिल सकती है, मुझे नहीं मिल सकती। मेरे सर पर अपने जराइम भी हैं, अपने बाप के जराइम भी हैं। वो खिसक गया, निकल गया, शहर से भाग गया। आपने उसे वापस बुलवाया, उसकी बीवी की दरखास्त है, वापस बुलवाया। और जब वो आया तो तारीख बताती है कि आप मजलिस में बैठे हुए थे, तेजी से उठकर आगे बढ़कर उसका इस्तेकबाल किया दुश्मन का। इस तेजी से उठे कि कंधों पे जो चादर थी वो जमीन पे गिर गई। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, शाने मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद। और ज़बान पर अल्फाज क्या थे? मरहबन बिर्राकिबिल मुहाजिर, मरहबन बिर्राकिबिल मुहाजिर,
और हमें छोड़ के दूर चले जाने वाले कहाँ गए थे? हम तो तेरे इंतजार में यहाँ बैठे, सुभान अल्लाह। तुझे मरहबा कहने के लिए बैठे। ये था आपका शुरू। किससे? अपने दुश्मनों से, शदीद तरीन दुश्मनों से। और फिर वो भी आया जिसने बहुत ही दुखाया था आपके दिल को, बहुत ही दुखाया था जंगी उहद के मौके पे। इसका नाम है वाशी, और इसने सैयद शुहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। दूर से एक हथियार था। और सैयद शुहदा से आपका रिश्ता और ताल्लुक क्या था? सब जानते हैं वो आपके चचा थे, लेकिन कम लोग जानते हैं कि वो चचा होने के साथ आपके खालाजाद भाई भी थे। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने एक शादी की थी आपकी वालिदा आमना की एक कजन से। वो हजरत हमजा की वालिदा थी। तो खालाजाद इस तरह बनते थे। फिर उम्र में थोड़ा फर्क था, इसलिए वो आपके बड़े पक्के दोस्त भी थे, दोस्ताना ताल्लुक भी उनके साथ था। और सबसे बड़ी बात, वो आपके जानिसार थे, आपके दीन के जानिसार। ये सारे ताल्लुकात और उन ताल्लुकात के होते हुए मैं वाशी की तरफ फिर आऊंगा, उसके कातिल की तरफ, आपके कातिल की तरफ। उहद की बात कर रहा हूं। तारीख में लिखा है और बाज़ तफसीरों में भी है कि जब सैयदना शुहदा को सैयदना हमजा सैयद शुहदा को शहीद किया गया, और शहीद करने के बाद हिंद ने, जो इसी अबू सुफियान की बीवी थी, इसको भी माफी मिल गई बाद में, वो बात की बात है, तो हिंद ने जोश इंतकाम में कि इसने हमारे बदर में हमारे अजीजों को कत्ल किया था, उसने आपके पेट को चाक किया, सीने को छलनी किया, अज़ाए रईसा दिल जिगर वगैरह निकाले और जोश इंतकाम में उनको चबाया, कच्चा चबाया। तो जब आपने अपने प्यारे चचा और दोस्त और भाई की लाश की ये हालत देखी, तो तफसीरों ने तफसीर में लिखा है कि आपने गुस्से में, इंतकाम के जज्बात, अल्लाह के नबी थे लेकिन बशर तो थे, बशरी जज्बात गालिब आए वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए, और आपने फरमाया कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इन काफिरों के कम से कम 30 बंदों से यह सलूक करूंगा जो उन्होंने आज मेरे चचा से किया। बात कहने की देर थी, ऊपर से हुक्म आ गया, आयत आ गई, वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिह। अगर इंतकाम लेना है तो उसी हद तक ले सकते हो जिस हद तक तुम पर ज्यादती हुई, उससे ज्यादा नहीं। एक के बदले 30 नहीं, एक के बदले 1 होता है। वलइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। और अगर सब्र करो, इंतकाम की इजाजत है, लेकिन अगर ना लो इंतकाम तो ये बहुत अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। और फिर आपके लिए खसूसी हुक्म, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह। आपको चूंकि अखलाक आलिया के सबसे ऊंचे दर्जे पे लेके जाना है, इसलिए आप तो सब्र ही करें, आप इंतकाम ना लें। आपने वहीं खड़े खड़े कहा, अभी मैंने 1 के बदले 30 कहा था, मेरे रब ने मुझे मना किया है, अब मैं कहता हूं कि मैं 1 के बदले 1 से भी ऐसा सुनूं। तो ये हिंद भी आई, वो वाशी भी आया जिसने शहीद किया था, हिंद को भी माफी मिली। कितना बड़ा जुर्म था, शहीद कराने वाली यही थी, इसने मुआवजे पर वाशी को एंगेज किया था, लिया था और उसे इनाम दिया था, उसका जुर्म भी माफ हुआ। वाशी को आपने सिर्फ इतना कहा, वही बशरी जज्बात, आपने कहा कि पहले वो आया मुंह लपेटा हुआ आपकी मजलिस में बैठा, और जैसे कोई हम बंदा मसला पूछता है
कि जी मैंने कुछ पूछना है, क्या पूछना है? आपका दीन को कबूल कर ले और अपने जुर्म से माफ़ी तलब करे और जुर्म उसका बहुत बड़ा हो तो फिर भी उसे माफ़ी मिल सकती है। आपने कहा मिल सकती है। अल इस्लाम यहदे व मा कान क़ब्लहु, इस्लाम लाने से गुनाह वैसे ही माफ़ हो जाता है। अगर माफ़ी बाकायदा को तलब करे या अल्लाह से मांगे तो मिल जाती है। तो फिर उसने कहा कि खा वो आपके चचा का कातिल हो, तो आपने कहा वाशी हो, वो लपेटा हुआ उसने कहा जी वाशी। आपने कहा ठीक है तुम्हें माफ़ी है, एक मेहरबानी मुझ पर करना, मेरी मजलिस में आओ तो मेरे सामने ना बैठना, मुझे अपना चचा याद आ जाएगा। फिर वो मंजर भी सामने आता है कि हरम पाक में काबे की दहलीज पर, काबे के दरवाजे में आप तशरीफ फरमा है और सामने सब वो मौजूद हैं जिनमें पत्थर मारने वाले, पत्थर फेंकने वाले भी हैं, राह में कांटे बिछाने वाले भी हैं, गालियां देने वाले भी हैं, दुश्मन तराजी, बोतान तराजी करने वाले भी हैं, जंगे मुसल्लत करने वाले भी हैं, आपके प्यारे साथियों को शहीद करने वाले भी हैं, आपके खुद आपको जख्मी करके आपके दांत मुबारक और सर को जख्मी करने वाले भी हैं, सब मौजूद हैं। मुजरिमों की तरह सर झुकाए हुए, गर्दनें झुकाए हुए मौजूद है। आपने एक ही सवाल किया कि आज मुझसे कैसे सलूक की तवक्को है तुम्हें? उन्हें कहना पड़ा इब्नो करीम, अखुन करीम, अखुन करीम वब्नो अखिन करीम, आप खुद भी बड़े अच्छे और करीमाना अखलाक के मालिक हैं और आपका खानदान भी बड़ा अच्छा है। कहना पड़ा उससे, इतना सुनना था, इतने सुनने की देर थी। आपने फरमाया इन तरिकू पान तो मुतलका, चले जाओ, मैं सजा देना तो बड़ी दूर की बात है, तुम्हें मलामत भी नहीं करता, तुम्हें याद भी नहीं दिलाना चाहता कि मेरे साथ मेरे साथियों के साथ क्या क्या करते थे, मैं याद भी नहीं दिलाना चाहता। और फिर एक और वाक़या हुआ जो आपकी सीरत में एक नगीने की तरह, बहुत से वाक़यात हैं चमकदार ताबदार, लेकिन ये वाक़या मुझे उन वाक़यात में से जो मुझे बहुत अच्छे लगते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, आपकी खिदमत में आए। कौन अली? आपके चचेरे भाई, आपके लिए पालक, आपके दामाद, आपके जानिसार, आपके दोस्त, आपके अजीज। और एक दरखास्त की बजाय छोटी सी मासूमाना सी दरखास्त क्या थी? इज्मा लनल हिजाबत व शिकायत। कुरैश के मुख्तलिफ कबीलों में, मुख्तलिफ खानदानों में ज़ायरीन और हाजियों की खिदमत के लिए महकमे तकसीम थे, खिदमत की तकसीम कार थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खानदान बनु हाशिम की ड्यूटी हाजियों को पानी पिलाने की, उनके पानी का इंतजाम करने की, सिकाया इसको कहते हैं। एक और खानदान था बनु शैबा, उसके पास ड्यूटी थी हिजाबा, और हिजाबा कहते हैं कलीद बरदारी या दरवाजे, लफ्ज़ी माना है हिफाजत, दरवाजे की हिफाजत, दरवाजे की हिफाजत, गेट की हिफाजत। गेट की चाबी थी इनके पास, इस खानदान में चाबी होती थी काबे की, वही खोलूरी का बंदा, कोई सीनियर बंदा आगे खोलता। और अब तक ऐसा है, मैं आगे थोड़ा सा करूँगा। तो उन्होंने कहा कि इज्मा लनल हिजाबत व सिकाया, हमारे पास पानी पिलाने की खिदमत है, आज सब कुछ हमारा है, हम फाते हैं, चाबी भी आपके पास मौजूद है, आप ये चाबी मुझे दे दें ताकि ये इज्जत जो है करीब काबे की करीब बरदारी, ये भी हमारे खानदान में आ गई। आपने जवाब नहीं दिया, खामोश रहे, कुछ चंद लम्हे, चंद सानिए खामोशी के गुजरे। और फिर आपने फरमाया कि ऐना उस्मान इब्न तलहा, उस्मान बिन तलहा कहाँ है? ये कौन है उस्मान बिन तलहा जो इस वक्त याद किया जा रहा है?
यही है बनु शैबा का वो बंदा जिसके पास काबे की कुंजी हुआ करती, और यही है वो जो हिजरत से पहले आपको काबे में दाखिले से रोका करता था। सब जा सकते हैं, मोहम्मद तुम नहीं जा सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरदारों ने मना किया कि इसको नहीं जाने दें, और मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं जाने पीछे हो जाए। कई मरतबा ऐसा हुआ, वो डरता हुआ आया कि आज मुझे अपने जराइम की, अपनी गुस्ताखियों की सजा मिलेगी, और सजा ही के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। लेकिन ये तो रहमतुल आलमीन थे, ये तो अखलाक आलिया का मुजस्सम और सबसे बेहतर और सबसे आला नमूना थे। इन्होंने क्या कहा और क्या फरमाया और क्या किया। चाबी हाथ में दी, आपने हाथ आगे करके कहा कि खुज़ मिफ्ताह का या उस्मान, खुज़ मिफ्ताह का या उस्मान, अपनी चाबी ले लो। वला यंतहिब मिनका इल्ला ज़ालिम, और जो तुमसे लेगा वो जालिम होगा। ये अल्फाज भी आपने सुना। किसको सुनाए? अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन इन अल्फाज की गूंज सदियां बीत गई, इन अल्फाज की गूंज आज तक लोगों के कानों में मौजूद है। और इसी आवाज का, इसी जुमले का, इसी आपके फिक्रे का, इसी आपके चंद अल्फाज का ये नतीजा है कि आज सऊदी बादशाह ने भी काबे के अंदर जाना हो तो वो इंतजार करता है कि बनु शैबा का बंदा कब आएगा और दरवाजा खोले। तहदीसम बेनेमतिल्लाह, अल्लाह की नेमत का जिक्र करते हुए मैं कहूँगा कि मेरा तो उसमें कमाल नहीं, मैं क्या हूँ, क्या हूँ, मेरी हैसियत क्या है। लेकिन जमात की बरकत से, सिर्फ जमात की बरकत से मुझे 4 दफा काबे के अंदर जाने की सआदत और मौका मिला, माशाअल्लाह। लेकिन होता यही है कि उसका इंतजार करना पड़ता है। एक दफा मुझे याद है, हमें लेके गए, ग्रुप था हमारा, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग, तो कि जी आपको काबे के अंदर लेके जाएंगे। तो हमने ला के बैठा दिया। फजर के बाद बैठे हैं, इशराक का टाइम हो गया, बैठे इशराक के बाद और कोई पौन घंटा बल्कि घंटा गुजर गया। बैठे, मेरे साथ इंग्लैंड से आए हुए पार्लियामेंट के एक मेंबर थे, जैसे हम अपने सेनेट को कहते हैं जी अवाने बाला, तो वहाँ एक आम पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है अवाने बाला, उसके रुकन थे। वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, यहाँ से चले गए, वहाँ आबाद हुए, वहाँ उनके बाप या दादा, और वो वहाँ की सियासत में आए और फिर वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर। वो मेरे साथ बैठे थे, कहने लगे कि मुझे वाशरूम जाने की हाजत है, तो लेकिन मैं उठूंगा नहीं। पता नहीं बाबा किस वक्त आ जाए, लाठी टेकते हुए चाबी वाला बाबा, तो खोलेंगे दरवाजा में, पीछे ना रह जाओ। मैंने कहा लाट साहब आपकी तो नमाज नहीं, अंदर जाके जो लफज पढ़ने नमाज, आपकी नमाज ही नहीं होगी आपको अगर हाजत है पेशाब वगैरह। उनका बाप मैं जाऊंगा, मैं यही बैठूँ, नमाज हो या ना हो, मैंने कहा मुझे हालत। फिर आखिर वो आया बूढ़ा खुदा खुदा करके, तो उसने दरवाजा खोला, फिर हम अंदर गए। ये आया ला यंतहिब मिनका इल्ला ज़ालिम। तो ये हैं रहमतुल लिल आलमीन, जिन्होंने अपनों से तो खैर हुस्न सलूक जैसे मैंने कहा लोग करते ही हैं, लेकिन जिन्होंने दुश्मनों को भी नवाज के उनको न सिर्फ माफी बल्कि उनको इज्जत देकर ये साबित किया कि आपका किरदार सबसे ऊंचा और बुलंद और रहती दुनिया तक के लोगों के लिए नमूना है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि सीरत के जलसे कॉन्फ्रेंस करना सुनना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन असल बात यह है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए कि सीरत से सबक हासिल करें, आपकी मुबारक ज़िंदगी को अपना मशअल राह बनाएं, उससे रहनुमाई लें। आप जैसा नहीं हो सकते, लेकिन आपके अच्छे कामों की, अच्छे अमाल की, हुस्न अखलाक की, हुस्न सीरत की कुछ ना कुछ नकल कर सकते हैं। और यही
हमसे तकाजा है कुरान का और रब्बुल आलमीन का कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, इत्तिबा करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ जिक्र पाक, जिक्र मुबारक ना हो, सीरत पर सिर्फ जलसे ना हो, बल्कि इत्तिबा की कोशिश हो। अल्लाह ताला हमें आपकी इत्तिबा करके सच्चा अहले हदीस और सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।